नमस्कार, मैं उमेश तिवारी सनातन संस्कार पीठ में आपका स्वागत करता हूं। जिन प्रदेश में सूक्ष्म अंतरंग शक्ति सतोगुणी शांतिमय एवं पवित्रता पूर्ण थी, वहां तीर्थ स्थापित किए गए। जो नदियां विशिष्ट तत्वों को अपने अंदर धारण किए हुए हैं, उन्हें पूजनीय घोषित किया गया है। मथुरा, काशी, कांची, उज्जैनी आदि पुरियां, रामेश्वर, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ आदि तीर्थ, मानसरोवर जैसी झीलें, कैलाश, हिमालय, विंध्याचल आदि पर्वत और नैमिषारण्य जैसे वन, गौ बैल जैसे पशु और गरुड़ जैसे पक्षी, पीपल, आंवला सरीखे वृक्ष और कुश जैसी घास धार्मिक दृष्टि से पूजनीय माने गए हैं। कारण यह है कि अपने वर्ग में दूसरों की अपेक्षा इनकी अंतरंग शक्ति में सात्विकता अधिक है। इनके सानिध्य में मनुष्य में सतोगुण बढ़ता है, पवित्रता आती है और चित्त को शांति मिलती है। भौतिक गुणों की अपेक्षा इनके आध्यात्मिक लाभ अधिक हैं। इसी दृष्टि से उन्हें धार्मिक सम्मान प्रदान किया गया है। इस धार्मिक महत्व के कारण अधिक लोग उनके संपर्क में आए और अधिक लाभ उठाएं, यही दूर दृष्टि रखकर हमारे धर्माचार्यों ने उन्हें पवित्र एवं पूजनीय घोषित किया था। इस प्रकार की पूजनीय वस्तुओं में तुलसी का स्थान बहुत ऊंचा है। इसे हिंदू धर्म में उच्च कोटि की मान्यता दी गई है। पुराणों में ऐसे कितने ही आख्यान हैं जिनमें तुलसी को भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी बताया गया है। इस प्रकार उसे जग जननी का पद प्राप्त है। तुलसी को वृंदा भी कहते हैं। वृंदा की अधिकता के कारण कृष्ण की लीला भूमि का नाम वृंदावन रखा गया है। तुलसी के महात्म्यों से पुराणों के अध्याय भरे पड़े हैं, जिनमें से कुछ श्लोकों का उल्लेख आगे के वीडियो में किया जाएगा। तुलसी की सूक्ष्म शक्ति सात्विकता, सरलता, कोमलता, भावुकतामयी है। उसकी समीपता से यह गुण समीप रहने वाले व्यक्ति को भी प्राप्त होते हैं। तुलसी की माला धारण करने से हृदयगत दुर्भावनाएं शांत होती हैं और अनिंद्रा, बुरे स्वप्न तथा हृदय की धड़कन को लाभ पहुंचता है। तुलसी की इस माला पर किसी मंत्र का जप करने से साधक का चित्त शांत रहता है, को विचारों का तूफान नहीं उठता। तुलसी के पौधे को स्पर्श करके जो वायु बहती है, उसको सांस द्वारा भीतर लेने पर मन में पवित्र भावनाओं का संचार होता है और ईश्वर की ओर मन का प्रभाव बहने लगता है। सतोगुणी विचारधाराएं मन में गूंजती हैं। जल में तथा अन्य प्रवाही पदार्थों में मिलने से तुलसी की सूक्ष्म शक्ति और भी अधिक प्रस्फुटित हो जाती है। जल में तुलसी के पत्थर डालकर चरणोदक लिया जाता है। इससे क्रोध तुरंत शांत होता है, कामोत्तेजना का दमन होता है। दूध, दही, मधु मिश्रित पंचामृत में तुलसी डालकर पीने से स्वर मधुर होता है, वाणी में मिठास आती है, नम्रता एवं विनय की अभिवृद्धि होती है। विविध अनुमानों के साथ तुलसी के उपयोग से विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म लाभ प्राप्त होते हैं। तुलसी द्वारा आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। आत्मोन्नति के साथ साथ सत्कर्म होते हैं और सत्कर्मों से लोक परलोक में सुख मिलता है। इस प्रकार तुलसी महात्म्य में जो पाप नाश और स्वर्ग प्राप्ति का फल बताया है, वह सच्चा हो जाता है। आरोग्य शास्त्र की दृष्टि से तुलसी में अपरिमित लाभ हैं, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा। इन लाभों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण लाभ आध्यात्मिक लाभ है। मरते समय रोगी के मुख में तुलसी पत्र डालते हैं, जिससे मृत्यु के समय का शोक, संताप और उद्वेग शांत हो जाए तथा पवित्र भावनाओं के साथ प्राणांत हो सके। प्रायश्चित में भगवान के भोग में तुलसी पत्र प्रधान रूप से प्रयुक्त होता है। भेंट के लिए तुलसी दल सबसे सस्ता, सात्विक एवं महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसे जिस समय भेंट किया जाता है, उस समय तक सात्विक आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न होता है।
दो हृदयों को एक दूसरे के निकट लाने में, सद्भाव एवं मित्रता उत्पन्न करने में यह तुलसी दल की भेंट अपनी एक निजी विशेषता रखती है। ईसाई धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि ईसा मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके पश्चात उन्हें कब्र में दफना दिया गया। कब्र में दफना देने के बाद ईसा मसीह की कब्र पर तुलसी का पौधा उगाया। ईसा के शिष्यों ने उसे ईश्वर के पुत्र के रूप में मूर्तिमान आशीर्वाद के रूप में ग्रहण किया। पूर्वी यूरोप के गिरजों में अब तक पूजी जाती है तुलसी और इसे पवित्र नामों से पुकारा जाता है, और वहाँ सेंट वेसिल्स डे तुलसी उत्सव दिवस मनाया जाता है। वहाँ की महिलाएं तुलसी का एक पल्लव लेकर गिरजाघर में दैवी आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन जाती हैं और वहाँ से लौटकर उस पल्लव को आंगन में प्रतिष्ठित करती हैं। उनका विश्वास होता है कि ऐसा करने से अगला वर्ष सुख शांति के साथ व्यतीत होगा। अंग्रेजी में तुलसी को होली बेसिल कहते हैं और ऐसे ही पवित्र इसके अन्य नाम भी हैं, जिनमें मैंकिस बेसिल, सैक्रेड बेसिल आदि प्रमुख हैं। जर्मन भाषा में बेसिलिन क्राट और लैटिन में ओसमे बेसिलकम सेंट इसे बोला जाता है। फ्रेंच भाषा में तुलसी को बेसिलिक सेंट कहा जाता है। अंग्रेजी, फ्रेंच तथा ग्रीक भाषाओं में बेसिल का अर्थ होता है देवी या शाही। तुलसी उस भाषा में पवित्र वनस्पति सम्राट, संत जनों का राजकीय पौधा, पुरोहितों का राजकीय पौधा, इन नामों से पुकारी जाती है। वहाँ की भाषाओं में ऐसे नामों का यही अर्थ है। इन नामों से प्रतीत होता है कि पूर्व काल में यूरोप के देशों में भी तुलसी भारत की ही भांति पवित्र तथा पूजनीय मानी जाती रही है। संसार की समस्त भाषाओं में तुलसी का अस्तित्व पाया गया है। इससे प्रकट है कि अपनी उपयोगिता और महत्ता के कारण वह प्राचीन काल में भी समस्त संसार में लोकप्रिय थी। यहूदी जाति के लोग विवाह उत्सवों में, अंत्येष्टि संस्कार में, धार्मिक कृत्यों में तथा सामाजिक उत्सवों में तुलसी का प्रयोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक करते हैं। बौद्ध धर्म में तुलसी को धार्मिक कर्मकांडों में आदरपूर्ण स्थान मिला है। हमारे पूजनीय पूर्वजों ने चिरकालीन शोधों के उपरांत कुछ ऐसी वस्तुओं का पता लगाया था जो सर्वसाधारण के लिए अनेक दृष्टियों से बहुत उपयोगी थी। इन वस्तुओं में तुलसी का पौधा प्रमुख था। इन उपयोगी वस्तुओं का समुचित आदर हो, उनका प्रचार दिन दिन बढ़े, उनके लाभों से सब लोग लाभान्वित हों, यह सोचकर उसे धार्मिक महत्व दिया गया। तुलसी हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय समझी जाती है। तुलसी के निरंतर प्रयोग से ऋषियों ने यह अनुभव किया कि यह एक वनस्पति नहीं बल्कि छोटे बड़े रोगों में लाभ पहुंचाने वाली प्रमुख औषधि है और इसके द्वारा आसपास का वातावरण भी शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद बना रहता है। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार से इसके प्रचार का प्रयत्न किया। उन्हें प्रत्येक घर में तुलसी का कम से कम एक पौधा लगाना और अच्छी तरह से देखभाल करते रहना धर्म कर्तव्य माना। खास धार्मिक स्थानों पर तुलसी कानन बनाने की भी उन्होंने सलाह दी, जिसका प्रभाव दूर तक के वातावरण पर पड़े। धीरे धीरे तुलसी के स्वास्थ्य प्रदायक गुणों और सात्विक प्रभाव के कारण उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उसे भक्त भाव की दृष्टि से देखने लगे, उसे पूज्य माना जाने लगा। इस प्रकार तुलसी की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई, क्योंकि जिस वस्तु का प्रयोग श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है उसका प्रभाव बहुत शीघ्र और अधिक दिखाई पड़ता है। हमारे यहाँ के वैदिक ग्रंथों में कई स्थानों पर चिकित्सा कार्य के लिए जड़ी बूटियों को संग्रह करते समय उनकी स्तुति प्रार्थना करने का विधान बतलाया गया है और यह भी लिखा है कि उनको अमुक तिथियों या नक्षत्रों में तोड़कर या काटकर लाया जाए। इसका कारण यही है कि इस प्रकार की मानसिक भावना के साथ ग्रहण की हुई औषधियाँ लापरवाही से बनाई गई दवाओं की अपेक्षा कहीं अधिक लाभप्रद होती हैं।
कुछ लोगों ने यह अनुभव किया कि तुलसी केवल शारीरिक व्याधियों को दूर नहीं करती, वरन मनुष्य के आंतरिक भावों और विचारों पर भी उसका कल्याणकारी प्रभाव पड़ता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी पदार्थ की परीक्षा केवल उसके प्रत्यक्ष गुणों से ही नहीं की जानी चाहिए, वरन उसके सूक्ष्म और कारण प्रभाव को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तुलसी के प्रयोग से ज्वर, खांसी, जुकाम आदि जैसे अनेक बीमारियों में तो लाभ पहुंचता ही है, उससे मन में पवित्रता, शुद्धता और भक्ति की भावनाएं भी बढ़ती हैं। इसी तत्व को लोगों की समझ में बैठाने के लिए शास्त्रों में कहा गया है, जैसे यदि प्रातः, दोपहर और संध्या के समय तुलसी का सेवन किया जाए तो उससे मनुष्य की काया इतनी शुद्ध हो जाती है जितनी अनेक बार चंद्रायण व्रत करने से भी नहीं होती। तुलसी की गंध वायु के साथ जितनी दूर तक जाती है, वहाँ का वातावरण और निवास करने वाले सब प्राणी पवित्र निर्विकार हो जाते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।